अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग से अधिकांशतः बंजर भूमि के बीच एक हरा भरा क्षेत्र देखने को मिलता है। यह है नील नदी द्वारा उपकृत उपजाऊ भूमि, जो कि इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आज के इस वीडियो में हम नील नदी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। नील नदी, जिसने मिस्र एवं अन्य देशों को विकास का उपहार दिया है, प्राचीन समय से ही इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की धुरी बना हुआ है। आइए देखें नील नदी का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। उत्पत्ति स्थल से भूमध्य सागर में मिलने तक इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह विश्व के 11 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सुडान, सूडान और इजिप्ट शामिल है। विशेष रूप से इजिप्ट, सूडान एवं साउथ सूडान में यह पानी का प्राथमिक स्रोत है। यह वहां की कृषि, मत्स्य पालन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नील नदी मिस्र की जीवनदायिनी यानी कि लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट कहलाती है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है, इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। मिस्र को नील नदी का उपहार मिला है। नील नदी के अस्तित्व के कारण ही प्राचीन समय से ही इस किनारे मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण नदी का पानी अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंच जाता था, और जब बाढ़ का पानी उतरता तो पीछे छोड़ जाता था सिल्ट की परतें, जो कि मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती थी। मिस्रवासी इस उपजाऊ भूमि में गेहूं, फ्लेक्स एवं कागज बनाने वाली पेपरस की फसल लेते थे। आसपास के देशों से इसका व्यापार कर आर्थिक रूप से काफी मजबूत बन चुके थे। चूंकि नील नदी के कारण वहां का पर्यावरण अनुकूल बन गया था, अतः एशिया से वाटर बफेलो को लाकर पाला जाने लगा। इसी प्रकार 7वीं सदी ईसा पूर्व में एसाइरियंस द्वारा मिस्र में ऊंट लाकर पाला जाने लगा। इन दोनों पशुओं के उपयोग न केवल मांस उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि खेत जोतने में भी ये उपयोगी थे। नील नदी का उपयोग जल परिवहन तथा वस्तुओं के परिवहन में भी किया जाता था। नील नदी प्राचीन मिस्र की सभ्यता में आध्यात्मिक महत्व भी रखती थी। हापी नामक देवता वार्षिक बाढ़ के देवता माने जाते थे। नील नदी का डेल्टा। उत्तरी मिस्र में स्थित नील नदी का डेल्टा अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। नील नदी कायरो से आगे निकलकर भूमध्य सागर में मिलने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कायरो से भूमध्य सागर तक 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में अलेक्जेंड्रिया से पूर्व में पोर्ट सईद तक यह डेल्टा 250 किलोमीटर तक विस्तारित है। नील नदी के इस डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नील नदी के भूमध्य सागर में मिलने से पूर्व खनिज लवणों के अवक्षेपण से यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ बन जाता है। मिस्र की लगभग 50% जनसंख्या इसी डेल्टा क्षेत्र पर आधारित है। मिस्र की समस्त आर्थिक गतिविधियां कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, माल परिवहन आदि का केंद्र यही डेल्टा क्षेत्र है। आइए मैप के माध्यम से इसकी जर्नी को समझने का प्रयास करते हैं। नील नदी का उद्गम तंजानिया एवं युगांडा के बीच स्थित लेक विक्टोरिया को माना जाता है। तो ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया से यह उत्तर की ओर युगांडा से आगे बढ़कर लेक एल्बर्ट में गिरती है। लेक एल्बर्ट युगांडा तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध लेक है। यहाँ से यह व्हाइट नील या श्वेत नील के रूप में आगे बढ़ती है। साउथ सूडान की राजधानी जुबा से होकर अब यह व्हाइट नील के रूप में उत्तर की ओर आगे बढ़ती है और सूडान की सीमा में प्रवेश करती है। जिस सूडान से होकर यह उसकी राजधानी खार्तूम तक पहुंचती है, जहां पर इसमें एक प्रसिद्ध ब्लू नाइल या नीली नील नदी आकर मिलती है, जो कि इथोपिया के लेक टाना से निकली मानी जाती है। लेक टाना से निकलकर यह ब्लू नाइल नदी खार्तूम में व्हाइट नील से मिलती है। अब इसके पश्चात यहाँ से ये दोनों नील नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। उत्तर की ओर प्रवेश करते हुए इसमें लेक टाना के आगे से एटाबारा नदी भी आकर मिलती है, और अब यह तीनों आगे बढ़ते हुए इजिप्ट में प्रवेश करते हैं। इजिप्ट का प्रसिद्ध आस्वान डैम इसी नील नदी पर स्थित है।
अब यह उत्तर की ओर बहते हुए मिस्र की राजधानी कायरो तक पहुंचती है। भूमध्य सागर में मिलने से पूर्व प्रसिद्ध नील डेल्टा का निर्माण यह करती है। नील नदी जो कि ग्रेट लेक्स रीजन से ओरिजिनेट होती है, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल के एक्चुअल उद्गम के बारे में अभी भी लोग एकमत नहीं है। वैसे तो इसका उद्गम लेक विक्टोरिया से माना जाता है, परंतु इसके सबसे रिमोट सोर्सेस कगेरा रिवर है। कगेरा रिवर की भी अनेक सहायक नदियां हैं। इनमें से दो बुरुंडी से निकलती हैं। ये है रूबिरोन्स रिवर और रुरुबू रिवर। युगांडा में व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया के राइपन फॉल्स से निकलती है। युगांडा में इसे विक्टोरिया नाइल कहते हैं। लेक एल्बर्ट में मिलने से पहले ये करूमा फॉल्स तथा मुरचिसम फॉल्स बनाती है। लेक एल्बर्ट से निकलते हुए युगांडा में इसे एल्बर्ट नाइल कहा जाता है, जबकि साउथ सूडान में प्रवेश करने के बाद इसे बहर अल जबल कहते हैं। इसमें आगे चलकर बहर अल गजल नदी आकर मिलती है। इसके बाद इसे बहर अल अबियाद या व्हाइट नाल कहा जाता है। यह नाम इसकी पानी में व्हाइटिश क्ले के कारण पड़ा है, जो कि नाइल में आने वाली बाढ़ के कारण सिल्टी डिपॉजिट के रूप में इसमें समा जाता है। 1970 में नील नदी पर बने आसवान डैम के कारण नील नदी की बाढ़ काफी हद तक नियंत्रित हो गई है। नील नदी में पानी का सबसे अधिक बहाव अक्टूबर में 1218 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, जबकि सबसे कम बहाव अप्रैल में 609 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता है। हिप्पोपोटामस, इजिप्शियन हेयर, फेनेक फॉक्स, डॉर्सेस गैजल, न्यूबियन आबेक्स, नाइल क्रोकोडाइल, Egyptian cobra, stork, heron, pelican, crane, swallows, warbler, finches, duck, grebes, coot, Nile perch, balti, barbel, elephant snout fish, tiger fish, hyrax, Egyptian jackal,